हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। और ये जो टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर आपका है। यहाँ पर जो पहला थ्योरम है उसके बारे में मैं आप लोग को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग जरा ध्यान से समझेंगे इस थ्योरम के बारे में। देखिए थ्योरम क्या है कि फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स f(x) does not equal to 0 and gx does not equal to 0, there exist uniquely two polynomials qx and rx such that f(x) equal gx into qx plus rx, where either rx equal to 0 or degree of rx less than degree of gx। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल f(x) हमारे पास है और उस पॉलिनोमियल को अगर हम किसी अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर और जो कोशिएंट होगा वो यूनिक होगा, वो कोई एक से ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। कि जैसे सपोज करिए कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल f(x) है वो दिया हुआ a0x टू द पावर n, यानी n डिग्री का मैं लेके चल रहा हूँ। a1 x टू द पावर n-1 ऐसे करते हुए आप बढ़ते जाएंगे, an तक लेंगे पॉलिनोमियल को f(x) को। उसी तरह gx जो पॉलिनोमियल है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो b0 x टू दी पावर m प्लस b1 x टू दी पावर m-1 डॉट डॉट करते हुए आप पूरे पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं gx का। इसमें एक बात का नोट रखना ध्यान कि a0 और b0 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब रही बात कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम पहला केस ये लें कि f(x) का जो डिग्री है वो gx के डिग्री से कम है, तो इसका ये मतलब हुआ कि gx कभी भी f(x) को डिवाइड नहीं करेगा। तो f(x) की डिग्री अगर कम हो जाए इसकी डिग्री से gx हमारा यहाँ डिवाइजर है, ये डिवाइजर पॉलिनोमियल है और ये हमारा जो है मेन पॉलिनोमियल जिसको हमें डिवाइड करना है। तो इस पॉलिनोमियल को अगर हम दिए हुए पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं और उसका डिग्री अगर ज़्यादा हो और उसके कम हो तो वो डिवाइड नहीं कर सकता। तो वो मैंने यहाँ बताया है कि n लेस देन अगर m हो, यानी कि हमारा मेन पॉलिनोमियल का डिग्री अगर डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल से कम है तो उसको डिवाइड नहीं करेगा। तो उस हालात में qx हमारा 0 आएगा और रिमाइंडर पूरा का पूरा हमारा f(x) ही आ जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों। तो बच्चों अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर हमारा दिया हुआ पॉलिनोमियल जो f(x) है उसकी डिग्री हमारे डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से ज़्यादा हो या बराबर हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो अगर मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ, इस पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने के क्रम में हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, ऐसे करके हम एलिमिनेट करते हुए जाएंगे। तो जैसे देखिए अगर a0 हमें एलिमिनेट करना है तो b0 हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, तो b0 से अगर a0 बाई b0 इंटू x टू दी पावर n-m अगर लिया जाए और इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला पार्ट हमारा एलिमिनेट होगा। फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ पर बच करके आएगा इसका जो भी पार्ट रिमाइंडर के रूप में, उसको फिर हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे उसके पहले मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि एक एक करके अगर हम सबको एलिमिनेट करते जाएं जैसे डिवीजन में हम लोग करते हैं तो हमें जो कोशिएंट और जो रिमाइंडर बनेगा वो कैसे प्राप्त होगा। तो सपोज कीजिए कि पहले मैं इसको हटा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरा क्या होगा कि फर्स्ट वाले पार्ट टर्म को अगर मैं हटाना चाहता हूँ इससे डिवाइड करके a0 बाई b0 और इनटू करना होगा x टू दी पावर n-m। अगर इतना अगर हम ले कोशिएंट में और उसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ का फर्स्ट पार्ट हमारा गायब हो जाएगा। फिर हमारा एक जो है हमारा डिग्री घट करके फिर नया डिग्री में हमारा बच जाएगा रिमाइंडर। तो उसको मैं आप लोगों को लिख करके बताता हूँ, आप लोग इसको नोट कर ले तब तक। जैसे कि बच्चों अगर मैं एक पॉलिनोमियल को अगर gx से डिवाइड करता हूँ और साथ में अगर मैं a0 बाई b0 x टू दी पावर n-m से अगर मैं इस gx को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगा। फिर जो हमारा फर्स्ट रिमाइंडर होगा वो बचेगा। अब ये r1x जो होगा वो भी हमारा एक पॉलिनोमियल ही होगा
अब ग्रेजुअली हम धीरे धीरे करके इसको डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। तो r1x जो होगा उसका जो डिग्री है वो क्या प्राप्त होगा। तो जैसे देखिए आप लोगों को मैं यहाँ बना करके दिखा देता हूँ, x नॉट n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1, उसको जब मैं डिवाइड कर रहा था b नॉट x टू दी पावर m प्लस ए b1 x टू दी पावर m माइनस 1, इस तरह से हमारा चलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करने के लिए a नोट बाई b नोट x टू दी पावर n माइनस m लेना है। तो इससे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये a नोट x टू दी पावर n आएगा, प्लस ये वाला हिस्सा जब इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इसके बाद इसको इससे करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, a नोट बाई b नोट इंटू b1 और x टू दी पावर m माइनस 1 और एक m माइनस m। तो जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x का पावर में n माइनस 1, और उसके बाद और आगे चलता रहेगा। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमें प्राप्त होगा a1 माइनस a नोट बाई b नोट इंटू b1 x टू दी पावर n माइनस 1। इसका एक डिग्री आप लोग देख रहे हो घट गया, एक था एक डिग्री आपका घट के आ गया बच्चों। तो ये जो है इसको आप समझ रहे हैं तो फिर इसका प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आएगा। किसी पॉलिनोमियल को हम अगर करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या था, जैसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो कैसे डिवाइड करना था वो आप देख रहे हैं, और एक एक डिग्री करके घटता जाएगा। तो r1x जो होगा हमारा a1 माइनस a नोट बाई b नोट इंटू b1 x टू दी पावर n माइनस 1, और इस तरह से और घट के चलेगा। तो बच्चों आगे इसका और हम लोग करते हुए बढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा कि r1x का जो डिग्री था n माइनस 1 आया जो कि लेस देन n था। इसका ये मतलब है कि अभी तक हमारा जो थ्योरम है लेस देन n डिग्री के लिए ट्रू है। हमें इसको प्रूव करना होगा कि ये n डिग्री तक के लिए भी सही है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट द थ्योरम holds for degree less than n. We shall prove it by induction method that theorem holds for degree n. तो आप समझ ही गए हो कि n माइनस 1 अगर हमारा r1 का पॉलिनोमियल का डिग्री आ रहा था तो इसका मतलब है कि वो n से लेस ही है। वहाँ तक तो सही है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि r1x का जो डिग्री था वो n माइनस 1 था। अब अगर इसको फिर gx से डिवाइड अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक नया कोशिएंट qx आ जाएगा और gx रहेगा, और यहाँ पर रिमाइंडर r2x बन जाएगा, जिसकी डिग्री जो होगी वो gx से कम होगी कि ज़्यादा होगी। gx से उसकी डिग्री हमेशा अभी ज़्यादा, n तक अगर लेकर जाना है तो gx की डिग्री हमें लास्ट रिमाइंडर तक से कम होनी चाहिए, तभी वो पूरी तरह से डिवाइड कर सकेगा। तो ये जो gx का जो डिग्री होगा वो r2x से कम ही होगा यहाँ पर भी बच्चों। तो आप लोग ध्यान देंगे इस चीज को। अगर इस पार्ट को हम लोग ले जा करके यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है उसको r2x के जगह में हम लोग rx भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग जो फर्स्ट मेरे पास जो रिलेशन आया था fx इक्वल टू qx, यहाँ पर हमने qx पहले में लिया था, इसको q2 लेना चाहिए हमें। यहाँ पर q2 q1x gx प्लस r1x, ये मेरे पास फर्स्ट रिलेशन आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम gx से डिवाइड किया था fx को। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस r1x का वैल्यू इस तरह से इसमें पुट कर देते हैं। तो q1x gx प्लस r1x की जगह में ये पूरा हम लोग अगर लिख दें q2x gx प्लस rx, तो हमारे पास जो है यहाँ से gx कॉमन जाएगा तो q1x प्लस q2x प्राप्त होगा, और साथ में यहाँ पर gx और प्लस rx।
तो बच्चों ये तो पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल अगर ऐड कर दिया जाए तो फिर से वापस हमारा जो है डिग्री पूरा प्राप्त कर लेगा ये। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा कोशिएंट QX आ जाएगा और ये GX और प्लस RX। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर FX को दिए हुए पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा जो n डिग्री तक ये सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थ्योरम इज ट्रू फॉर डिग्री n। अब हम लोग ये साबित करेंगे कि ये जो हमारा कोशिएंट है वो यूनिक कैसे होगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक बार फिर समझना चाहते हो तो समझा देते हैं कि अगर R1X को फिर से GX से डिवाइड किया जाएगा तो कुछ नया कोशिएंट आएगा और रिमाइंडर RX जो भी उससे रिमाइंडर आए वो उसका डिग्री जो है अगर हम लोग ग्रेजुअली करते जाए और मान ले कि वो GX से अब छोटा हो जाता है तो उसके फर्दर हम नहीं जा सकते फिर डिवीजन में। तब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो fx का जो मैंने फर्स्ट में निकाल के रखा था Q1x GX प्लस R1x, इस R1x की जगह में ये वैल्यू को अगर हम डाल दें तो हमें पूरा fx बराबर QX GX प्लस RX प्राप्त हो रहा है। ये RX जो है यहाँ पर इसकी डिग्री हम मान लेंगे कि GX से कम है, तभी वो कंप्लीट होता है, वहाँ पे जाकर वो रुक जाता है, अदरवाइज अभी वो चालू ही रहता है। तो हम यहाँ पर स्टेप्स को यहाँ पर मैंने छोटा कर दिया है, आप लोग उसको लिख सकते हैं, कोई खास उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो लिखा गया है वो काफ़ी है, पर्याप्त है इस थ्योरम के लिए। और फर्दर और भी सारे थ्योरम्स हैं इसमें जो आप लोगों को क्लियरफाई करना होगा। अब मैं यहाँ प्रूव करूँगा कि कैसे ये यूनिक होगा हमारा कोशिएंट और रिमाइंडर। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है इसका सेकेंड पार्ट की RX और QX हमारा यूनिक है उसको प्रूव करेंगे। तो जैसे कि प्रूव करना हमें अब क्या है कि QX और RX जो है यूनिक है, तो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि एक अदर पेयर हमारे पास है Q' और R'। इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से हमें प्राप्त हो रहा है GX के द्वारा। GX से जब डिवाइड करेंगे तो हमें एक और पेयर मिल जाता है, मान लीजिए QX एंड RX, Q' एंड R', और वो fx इक्वल टू Q' इंटू GX प्लस R' के रूप में लिखा जा सकता है। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं, तो हमारे पास पहले से fx जो था इतना के बराबर था, तो ये अगर हमारा fx अभी फिलहाल इसके बराबर आ रहा है जैसा हमने माना है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों के इक्वल हो जाने के बाद क्या हम लोग देखेंगे कि GX कॉमन करने के बाद हमें QX माइनस Q' प्राप्त होगा और इधर में R' माइनस RX प्राप्त होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन क्या करते हैं ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पर जो QX माइनस Q' का वैल्यू है क्या। अगर QX माइनस Q' डज नॉट इक्वल टू अगर 0 हुआ तब क्या होगा उस हालात में। अगर ये 0 नहीं है तो इतना में से इतना माइनस करके वो चीज़ हमें प्राप्त हो रहा है, और ये 0 अगर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि GX से उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो समथिंग इतना के बराबर होगा। तो इस समय हम कंक्लूजन ये निकाल पा रहे हैं कि जो डिग्री है LHS का वो ग्रेटर देन इससे हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 नहीं है तो दोनों तरफ का तो सेम है, इक्वलिटी का साइन दिया हुआ, तो इसका मतलब दोनों तरफ डिग्री बराबर वाले पॉलिनोमियल बचेंगे। और अगर डिग्री GX जो है उसका मान डिग्री बढ़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम लोग डिग्री GX है और हम लोग जान रहे कि GX से डिवाइड भी किया गया है, तो और डिग्री जो GX का था वो ग्रेटर देन इक्वल टू M था, तो M तो हमारे पास ऑलरेडी है ही उसका डिग्री GX का। तो अगर हम इधर की बात करें तो GX का डिग्री अगर M है और ये साथ में एक पॉलिनोमियल है, तो दोनों मिल करके डिग्री को बढ़ा देंगे, तो इधर का जो डिग्री होगा वो ग्रेटर देन M हो जाएगा, और हमारा जो R1X माइनस RX है उसी डिग्री के बराबर हो जाएगा अगर हमारा ये 0 नहीं हुआ तो। तब हम लोग RHS की तरफ चलते हैं, तो RHS या तो 0 हो सकता है या तो उसकी डिग्री लेस देन M होगी, जैसा कि डिवीजन एल्गोरिथम में के हिसाब से हम देखेंगे कि GX से अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर का जो हमारा आएगा डिग्री, वो रिमाइंडर का डिग्री हमेशा जो हमारा डिवाइजर होता है उससे कम ही होना चाहिए। तो अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका डिग्री GX से कम होना चाहिए,
लेकिन अभी अगर यहाँ पर ये 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इधर का जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री m से ज्यादा हो रहा है, जो कि gx का डिग्री था। तो दोनों तरफ एक अनियमितता देखने को मिल रही है, यानी दोनों तरफ का कंडीशन बराबर देखने को नहीं मिल रहा। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो कंडीशन जब आएगा तो उस हालात में ये वाला वैल्यू कभी भी 0 के बराबर न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये एक प्रकार का अनियमितता कह लीजिए, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सटीक नहीं बैठ रहा है दिए हुए कंडीशन के साथ कि एक तरफ डिग्री m से ज्यादा हो जाए और एक तरफ डिग्री m से कम हो जाए। तो ऐसा संभव नहीं है अगर इक्वल का साइन साथ में हो तो इसका हर हाल में कंक्लूजन हम क्या निकाल पा रहे हैं कि ये जो हिस्सा है qx माइनस q डैश x वो हमेशा 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर जब वो होगा तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, qx माइनस q डैश x ऑलवेज 0 होगा। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि qx इक्वल टू q डैश x। और अगर ये 0 हो जाता है तो हमारा r डैश x माइनस rx भी 0 के बराबर होगा। तो इससे हमें मिल जाएगा r डैश x इक्वल टू rx। तो इससे ये साबित हो जाता है कि हम एक ही पॉलिनोमियल से अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो दो अलग अलग रिमाइंडर या दो अलग अलग कोएफिशिएंट प्राप्त होंगे, ऐसी संभावना नहीं है। तो ये थ्योरम आपका इसी के ऊपर बेस्ड ऑन था कि कोई भी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड किया जाए तो उसका एक और सिर्फ एक ही कोएफिशिएंट और एक ही रिमाइंडर हो सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को प्रूव करके दिखाया। इसमें कुछ बातें जो है आप सुन करके जरूर समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। मैंने बार बार रिपीट किया है इसमें। अब आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ जब qx और q डैश x बराबर आ गया, r और rx बराबर आ गया, तो जो हमारा एज्यूम किया हुआ पार्ट था वो गलत था। यानी कि हम कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। दैट्स ऑल बच्चों, आप लोग इसको लिख लें और इसको अच्छी तरह से समझ लें। थैंक यू।